हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स मैथ्स क्लासेस। क्लास 6 के लिए आज हमारे पास जो टॉपिक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.2 से होल नंबर्स के लिए एडिशन एंड मल्टीपल यूजिंग द प्रॉपर्टीज। 2.2 एक्सरसाइज जो होल नंबर्स के एडिशन और मल्टीपल्स की है, उन एडिशंस और मल्टीपल्स को हम एडिशन और मल्टीपल की जो प्रॉपर्टीज है उनकी हेल्प लेते हुए हम सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। देखिए 837 प्लस 208 प्लस 363, ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसे हमें एडिशन करना है। तो यहां पर एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन टू नंबर्स को इनटू का ऐड करते हैं और बाद में इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, इन बहुत नंबर्स को ऐड किया 15, 4 एंड 10, 15, 4 एंड 10 प्लस 363, 8, 0, 4 एंड 1। तो फाइनली हमारे पास अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन बहुत नंबर्स को लेकर के ऐड करते हैं और बाद में इसे ऐड करते हैं, अगर आपका ये A है, ये B है, ये C है, तो A प्लस B फर्स्ट ऐड किया एंड देन C, इस तरीके से हमने ऐड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। बट हम इसको रीअरेंज करके ऐड करते हैं तो हमें कोई सुविधाजनक पॉइंट मिलता है क्या? देखिए, अगर हम A प्लस C को पहले ऐड करते हैं और B को बाद में ऐड करते हैं तो कैसे होगा? देखिए आप, 837 प्लस 363 प्लस 208, इन बहुत नंबर्स को ऐड किया 0, 0 एंड 12 प्लस 208। तो देखिए हमने क्या किया कि इन बहुत नंबर्स को ऐड करने के ऊपर हमारा 1200 आ रहा है और ये 208 है, तो 208 1200 ऐड करने पर 1200 और 200 408। तो आप फटाफट डायरेक्ट से लिख सकते हैं 1408। ये बड़ा स्पीडली लिख सकते हैं, यानी आपको A और C को फर्स्ट ऐड करने के ऊपर इससे नेक्स्ट वाला ऐड करने में थोड़ा सा सिंप्लिसिटी महसूस हो रही है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। आप A और B को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा महसूस होता है कि ऐसा ऐड करने पर हमें सिंपल महसूस हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप यदि A और C को फर्स्ट ऐड करके बाद में B को ऐड करते हैं, ऐसा करने में आपको सिंप्लिसिटी महसूस हो रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बिकॉज हियर एडिशन के लिए होल नंबर्स में एसोसिएटिव होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है होल नंबर्स के एडिशंस के लिए। तो ये हमारा एक सवाल होता है। इसी तरीके से इसके अंदर और हमारे पास एक सवाल है, देख लेते हैं फटाफट। ये फर्स्ट का फर्स्ट था, ये फर्स्ट का सेकंड है, आपका फर्स्ट का B है,
हाँ जी जनाब, देखिए यहाँ पर 4 नंबर्स है हमारे पास। इन 4 नंबर्स में से देखिए मैं आपके ऐसा करूंगा कि इस फर्स्ट नंबर को 4th नंबर के साथ ऐड करूंगा और सेकंड और थर्ड को पहले ऐड करूंगा। ऐसा करने में मेरे को थोड़ा सुविधाजनक लग रहा है, तो मैं इन नंबर्स को पास पास में लिखूंगा ऐसे, और इन बोथ नंबर्स को इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड किया करूंगा मैं, एंड सेकंड एंड फोर्थ को ऐड करूंगा। फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड किया जाएगा एंड सेकंड एंड थर्ड को ऐड किया जाएगा। इस तरीके से ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को जैसे 1s और 10s प्लेस की जो नंबर्स है वो ऐड होने के ऊपर राउंड फिगर 100 में होते हुए नजर आ रहे हैं। 62 एंड 38 100 हो जाएगा, 53 एंड 47 भी 100 हो जाएगा। तो ये राउंड में होता हुआ बिल्कुल शॉर्टली मेरे को नजर आ रहा है, इसीलिए मैंने फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को लिया एंड सेकेंड एंड फोर्थ नंबर को लिया। देखिए आप, बहुत ही आसानी से हो रहा है। 0 0 4 एंड 5 2 एंड 3, यहां पर 0 9 एंड 1 10 10 एंड 1 11 इक्वल टू 0 0 6 4। देखिए कितना फटाफट आसानी से हो जाता है। 8 एंड 2 10 10 का शून्य, कैरी का 1 1 एंड 3 4 4 एंड 6 10 10 का शून्य, कैरी का 1 1 एंड 5 6 6 एंड 9 15 15 का 5, कैरी का 1 1 एंड 1 2 एंड 1 3। इसी तरीके से इसको किया और बाद में इसको फटाफट कर। तो इस तरीके से करने में मेरे को 1s प्लेस और 10s प्लेस डिजिट्स राउंड में होते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को चुना एंड सेकेंड एंड फोर्थ को चुना और ये एडिशन कर डाला। इस तरीके से ये हमारे पास चॉइस होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर सकते हैं। इसमें चॉइस होती है आपकी कि आपको सिंप्लिसिटी किस वे में नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मल्टीप्लीकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसमें भी यही करना है। सेकंड का ए, 2 इंटू 1768 एंड 50। ये 3 नंबर्स है हमारे पास। बहुत ही सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। इसमें भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए देखिए मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 50 को यदि मैं 2 से इंटू करूंगा तो मेरे पास 100 हो जाएंगे। आप बार बार सवाल निकालते हुए यदि मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको नंबर्स को देखते ही ये नोटिस में आ जाता है कि कहां पर बहुत इजी गोइंग वे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इजी नजर आ रहा है कि 50 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो रहा है, 50 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया तो 100 नजर आ रहा है। 2 एंड इंटू 50 पहले करूंगा मैं, और बाद में किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करने पर भी हमें शॉर्ट एंड स्वीट में मालूम है कि किसी भी नंबर को 100 से मल्टीपल करने का मतलब उस नंबर के राइट हैंड साइड के अंदर डबल शून्य लगा दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 शून्य लगा दीजिए, तो वो स्पीडली फटाफट आपको लॉन्ग वे में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो इस तरीके से देखिए 5 2 10, 5 2 10 और ये शून्य लगा दिया, 5 2 10 और ये शून्य यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये देखिए कितना सिंपली और स्पीड से ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये इसको 100 से मल्टीपल करने का मतलब इसके बाद में डबल शून्य लगा दीजिए, हो गया मेरा मल्टीपल। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड 3 को फर्स्ट चूज किया मैंने एंड सेकंड नंबर को बाद में चूज किया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आप।
इसका f ले लेते हैं, सेकंड का f, इसमें बता रखा है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। देखिए वही बात है, बहुत ही आसानी से मेरे को नजर आ रहा है कि अगर मैं 25 को 4 से इंटू करूंगा तो 100 आ रहा है, तो मैं सेकंड एंड फोर्थ नंबर को चूज करूंगा। और यहां पर 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को नजर आ रहा है 1000, क्योंकि 25 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 200 और 8 को 100 प्लेस से इंटू करने पर 800, 800 प्लस 200 1000। तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को लूंगा मैं फर्स्ट ऑफ इसके अंदर, एंड सेकंड एंड फोर्थ नंबर को लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा रीअरेंजमेंट करने में कंफर्ट महसूस हो रहा है। देखिए अब आप इन बोथ नंबर्स को ऐड करेंगे आप तो 1000, और इन बोथ नंबर्स को ऐड करेंगे तो 25 को 4 से इंटू किया 100, और ये शून्य ऐसा कैसा 1000, 1000 1000 इंटू करेंगे आप, किसी भी नंबर को 1000 से इंटू करते हैं आप, मान लीजिए ये कोई नंबर है, इसको एज इट इज लिख दिया, और 1000 से इंटू करते हैं, 3 शून्य लगा दीजिए पीछे की तरफ राइट हैंड साइड के अंदर, ये लीजिए, ये आपका मल्टीपल हो गया और आंसर हो गया। देखिए कितना शॉर्ट में, फटाफट, कोई टेबल बोलने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपली वे के अंदर आपको नंबर्स को रीअरेंज करना है बस, और रीअरेंज करने की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, जिससे क्या है कि प्रैक्टिस होने के ऊपर आप बड़ा ही फास्ट स्पीड से और सिंपली वे के अंदर आप इनको इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों एग्जांपल्स के बेस के ऊपर हम पुनः ये कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स मल्टीपल्स के लिए एसोसिएटेड होते हैं, मल्टीपल के अंदर एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीपल्स के लिए एप्लीकेबल होती है। अब आ रहा है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर है हमारे पास मल्टीपल विद एडिशन। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, 738 इंटू 103, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, और सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये ए है, एंड सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं अपन ये डी। 1005 इंटू 168, ये इसके लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को रीड कर दूं मैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। सूटेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें बहुत ही आसान सा कार्यक्रम है। इसके लिए आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के रूप में है। तो एडिशन के रूप में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, ये 103 है, इसे मैं इस तरीके से इंटू कर दूंगा 100 प्लस 3। तो मेरे को इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगी, और 100 से मल्टीप्लाई करने में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको 103 को 100 प्लस 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3,
100 से इंटू किया, 3 से इंटू करोगे तो ये इस तरीके से मैंने फटाफट इंटू कर दिया। 100 से इंटू करने में मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लगा और ये 3 से इंटू करके लीजिए। दोनों को ऐड कर दीजिए अब आप। 14 0 और ये 5 एंड 6 एंड 7। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 14 2 और 8 10 5 एंड 6 एंड 7। बिल्कुल राइट। ये इस तरीके से कर दिया। तो मैंने क्या किया, 103 को 100 प्लस 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से करने में मुझे उचित लगा, अच्छा लगा। आप भी करके देखिए। एक सवाल और है हमारे पास, उसको भी इसी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 1005 है, तो मैं 1005 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 2 पार्ट्स के अंदर, 1000 प्लस 5, और इसे 168 से इंटू कर देता हूँ 168 से। तो 1000 से 168 को इंटू करना बहुत ही आसान रहेगा हमारे लिए, एंड 168 को 5 से इंटू करना भी सिंपल ही रहेगा हमारे लिए। देखिए 168 को 1000 से इंटू करने का सिंपली में 3 शून्य लगा दीजिए। किसी भी नंबर को 10 से इंटू करे, राइट हैंड साइड में 1 शून्य लगा दो। 100 से इंटू करे 2 शून्य लगा दो। 1000 से इंटू करे 3 0 लगा दो। बिल्कुल सिंपल इन मल्टीप्लीकेशन है। इसे मल्टीपल कर लेते हैं हम। हाँ जी, हो गया मल्टीप्लीकेशन। ऐड कर देते हैं। ऐड करने के अंदर भी ये लीजिए, ये फटाफट ऐड हो गया और ये आंसर्स आ गए हमारे पास। तो देखिए कितना आसान कार्यक्रम रहा हमारा। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, एडिशन के रूप में नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने और इस तरीके से मल्टीपल किया, तो हमें इजी महसूस हुआ, आसान महसूस हुआ और हमारा ये सवाल सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका थोड़ा सा विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका थोड़ा सा विपरीत है, अगेंस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं इसी क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, तो इसी क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैंने इसीलिए लिया कि क्वेश्चन नंबर 3 इसका जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट लिख लेते हैं। एक तो ए, इसमें नंबर है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, और एक क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं हम डी। ये है 3845 इंटू 5 प्लस, सॉरी इंटू ये भी अभी इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। देखिए जनाब बाबा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन 4 का अपोजिट कैसे है। यहां ये 2 नंबर्स मल्टीपल है, ये 2 नंबर्स मल्टीपल है, बीच में एडिशन का साइन है। बहुत नंबर्स के अंदर देखिए 297 एक जैसा नंबर है, तो इस नंबर को हम कॉमन ले लेंगे। तो इस नंबर को हम कॉमन ले लेंगे और यहां से रह जाएगा 7 और यहां से हो जाएगा 3। तो
पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर जो नंबर होता था उससे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पर इन नंबर को ऐड करके लिख देंगे हम। यहाँ 20 इंटू 297, तो 20 से इसको मल्टीपल करने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी। 2 से मल्टीपल कर दीजिए, ये देखिए बड़ा आसानी से मल्टीपल हो गया। 297 बहुत नंबर्स में कॉमन है, ये कॉमन निकाल लिया। यहां से 17 रह गया, यहां से 3 रह गया। 3 और 17 को ऐड किया, 20 आ गया। 20 आने पर इस नंबर को 2 से ऐड कर दिया। 2 7 जा 14 का 4, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 2 जा 4 एंड 5 और ये 0 ऐसा का ऐसा। तो ये देखिए कितना फटाक सिंपल से हो गया हमारा कार्यक्रम। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको ले लेते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास ये जो नंबर है, इस नंबर में से और इसमें थोड़ा सा कोई कॉमन नंबर प्रतीत नहीं हो रहा है। कॉमन नंबर केवल 5 प्रतीत हो रहा है, मेरे को 5 ही महसूस हो रहा है। तो इसमें ऐसा है कि इन नंबर्स को थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ सकता है। जैसे ये नंबर है, इस नंबर को मैं एज ए 5 के मल्टीपल के रूप में लिखना चाहूंगा। इसको 5 से डिवाइड करके क्या नंबर आ रहा है मेरे पास, 7 6 एंड 9। देखिए इस नंबर को मैं मल्टीपल के रूप में थोड़ा लिखना चाहूंगा और इस नंबर को मल्टीपल के रूप में मैं लिखूंगा 769 इंटू 5। इस तरीके से इस नंबर को लिखा जा सकता है। 5 इंटू 782 प्लस 693 एंड ये जो नंबर है आपका, इन नंबर्स को मैं एज इट इज लिख देता हूं। 25 इंटू 218। तो अब देखिए आप, ये 5 इंटू 5 25 और यहां भी इधर भी 25। ये 769, यहां भी 769। तो इन बहुत नंबर्स को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो बहुत नंबर्स को कॉमन ले लूंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा इंटू 25। ये तो ब्रैकेट के बाहर निकाल लेता हूं मैं। और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास नंबर रह गया 782 और वहां से रह गया 218। 782 और 218 को यदि प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 1000। 1000 तो इनको प्लस करने पर आ गया और इस नंबर से आपको इंटू करना पड़ेगा। इन नंबर्स को आप इंटू करके लिख दीजिए जो नंबर कॉमन निकाले थे आपने। मल्टीपल कर लेते हैं फटाफट जल्दी से एक बार। 769 25 से 19,225। इसे 1000 से इंटू करेंगे तो आपका इसके बाद में 30 लगा दीजिए और इस तरीके से ये हमारा सवाल हो गया। इस तरीके से ये हमारा सवाल हो गया। इसे हमें
फैक्टर करके लिखना पड़ा। 769 इंटू 5 मीन्स 3845। इसे ब्रेक करके लिखना पड़ा और फिर ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर इनमें से कॉमन आ गए, बाहर निकाल लिया। यहां से 782 एंड यहां से 218 आपका रह गया, जिसे ऐड करने पर 1000 हो गया। इन दोनों नंबर्स को मल्टीपल कर दिया और 1000 से मल्टीपल करने के ऊपर आप 3 शून्य इस तरीके से लगा दिए। बड़ा आसानी से हमारे पास ये मल्टीपल हो गया। तो यहां भी इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक प्रकार से अपोजिट रूप हो गया। अब देखिए हमें ये कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है। देखिए आप, हमें क्वेश्चन में बताना है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है। यहां पर 425 इंटू 136 इक्वल टू 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। एक ये है हमारे पास। सेकंड है 2 इंटू 49 इंटू 50 इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 49। और थर्ड है हमारे पास 80 प्लस 205 प्लस 20 इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 200 2005। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनके अंदर इक्वल के बाद में क्वेश्चन है ये, इसको इस तरीके से व्यवस्थित करके लिखा हुआ है और बीच में इक्वल का साइन लगाया हुआ है। इट मींस ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप किस प्रॉपर्टी के आधार पे कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी बतानी है केवल। तो देखिए 425 इंटू 136, यहां 136 को एडिशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये मल्टीप्लाई का सवाल है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन वाली प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है। सेकंड क्वेश्चन, तीनों नंबर मल्टीपल के हैं। इन तीनों 3 नंबर्स में से 2 इंटू 49 इंटू 50 है। 50 को 49 से पहले लिख दिया, यानी फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को पहले इंटू कर रहा है और बाद में इसको कर रहा है 49 से। तो यहां पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज की जा रही है। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर एडिशन का है, तो एडिशन के अंदर भी देखिए क्या किया जा रहा है, फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर को पहले लिखा जा रहा है, इनको पहले ऐड करने के लिए कहा जा रहा है और बाद में सेकंड नंबर को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहां पर भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए यूज की गई है यहां पर। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2.2 एक्सरसाइज जो है वो क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट होती है और आगे की एक्सरसाइजों को हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। देखते रहिए मैथमेटिक्स चैनल एम्स मैथ्स क्लासेस। ओके एंड गुड बाय।